जय हिंद दोस्तों। मैंने आज सुबह एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए थे। 25 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। अब जिसने वो क्वेश्चन कर लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि 25 अंकों की एक गणित की परीक्षा में 50 छात्रों में से चार छात्रों को कितने में अंक मिले? 0 अंक मिले। तो शेष छात्रों के औसत अंक जो है वो 10 हैं। तो अब हम किस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? 25 अंकों की एक परीक्षा, 50 छात्रों में से 4 छात्रों को 0 नंबर मिले। पीछे कितने छात्र बच गए? 46 बच गए। अब कहता है कि 46 छात्र जो है ना उनको कितने अंक मिले? एवरेज अंक कितने मिले? 10 मिले। ठीक है, अब एक को 10 मिले हैं तो सभी को कितने मिलेंगे? टोटल 460। 460 अंक टोटल हैं। अब कहता है कि 50 छात्रों की औसत क्या होगी? 50 छात्रों की औसत कितनी होगी? इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 9 45 और 10, यानी 9.2 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन को आप लोग दोबारा देख सकते हो एक बार। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं और यही मेथड हमें अपनाना है। अब कहता है अगले क्वेश्चन में, सौरव के पर्स में 1 और 2 रुपए के नोट हैं। तो मान लो 1 रुपए के नोट कितने हैं? एक्स है। और 2 रुपए के नोट कितने हैं? वाई है। तो 1 रुपए के एक्स नोट है, 2 रुपए के वाई नोट है। तो टोटल पैसे कितने हैं इसके पास? कहता है कि पर्स में कुल 125 रुपए है। तो 125 रुपए हो गए। अब कहता है कि 1 रुपए के जो नोटों की संख्या है ना वो 2 रुपए के नोटों से 35 अधिक है। 1 रुपए के जो नोटों की संख्या है ना वो 2 रुपए के नोटों से कितनी अधिक है? 35 अधिक है। यानी माइनस हटाओगे, माइनस करके घटाओगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, 35 अधिक है। अब हमें क्या करना है? दोनों दो इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो इनके जो निशान है ना ये चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे जिसके कोई निशान नहीं होता वो प्लस का कहलाता है। ये यहाँ पे प्लस का आता है, किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 3y। ठीक है, प्लस के 3y बराबर में ये 35 कट जाएगा 125 में से, तो ये आ जाएगा 90, यानी y बराबर 30। तो आगे भी आपका उत्तर कहता है कि y, यानी कि कितने किसके नोट थे? 2 2 रुपए के नोट थे। तो कहता है कि 2 रुपए के नोटों की संख्या 30 है। अब हमें निकालना है 1 रुपए के नोट की संख्या कितनी है। तो हम इसके अंदर इसको पुट कर देंगे, x प्लस में y की जगह रखते हैं कितने? 30। तो 2 गुणा 30 बराबर में आ जाएगा 125। और अब मेरे को ये बताओ कितना हो जाएगा? x बराबर में 125, ये 30 गुना 2 60, ये उधर ले जा रहा हूँ, इसको माइनस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 65 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके देख लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है एक कार चालक 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हुए अपनी यात्रा को 10 घंटे में क्या कर लेता है? समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए ना बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे में समय। क्लियर है सभी को? एक ही फॉर्मूले पे जो है ना हमारा क्वेश्चन जो सोल्व हो जाएगा। अब क्या कहता है? कहता है 48 किलोमीटर घंटे की रफ्तार यानी चाल है, तो हम इसको रख देते हैं चाल की जगह 48 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। दूरी का हमें नहीं पता, टाइम कितना लगता है? 10 घंटे लगते हैं। तो अब हमें पता चल जाएगा 10 उधर जाएगा, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है, 480 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। अब कहता है यदि वह संपूर्ण यात्रा 8 घंटे में समाप्त करना चाहता हो तो उसे अपनी कार जो है कितने रफ्तार में चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो कि यही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। कहता है चाल तुम्हें निकालनी है। ठीक है, दूरी कितनी है इसमें? 480, दूरी तो वही है। अब कहता है कि 8 घंटे में पूरी करनी चाहता है, तो समय कितना दे दिया? 8 घंटे दे दिया। तो कितना हो जाएगा? 8 छिके 48 जीरो, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको चलना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको कितनी रफ्तार में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। बढ़ोतरी का मतलब पहले कितनी थी? पहले थी 48 और अब कितनी है? अब है टोटल 60। तो 60 और 48 में कितना फर्क होता है? 12 का। इसका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है,
तो स्पीड हम इतनी रखते हैं, किसी को अगर ज़्यादा लग रही हो तो स्पीड स्लो कर लेना, कम लग रही हो तो थोड़ी सी बढ़ा लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूँ ये मेरी अपनी स्पीड है और ये आपको समझाने की स्पीड है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कहता है कि एक कमरा जो है ना वो 6 मीटर चौड़ा है, 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कारपेट से फर्श ढकने में कितने पैसे खर्च पड़ते हैं? 6,000 रुपये। अब कहता है कि 6,000 रुपये लगते हैं और एरिया कितना है, रेट कितना है 125। 6,000 रुपये लिए, रेट 125 है, तो इसमें एरिया निकल जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 48, ठीक है, 48 मीटर स्क्वेयर, वर्ग मीटर, जो भी आप इसको लिख सकते हो। जब टोटल एरिया 48 दिया हुआ है तो इसमें हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर में इसका जो क्षेत्रफल कह सकते हो और आप इसको एरिया भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो लंबाई तो हमें निकालनी है, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 6, टोटल एरिया कितना है 48 है, तो ये 6 गुणा में है, यहाँ जाके भाग में आ जाएगा, 6 8 48, तो 8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, इसकी लंबाई 8 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी मनुष्य की मासिक आय 10,800 रुपये है, यदि वह प्रति माह 8% की बचत करता है तो बताएं कि 12,960 रुपये की बचत करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो उसकी मंथली इनकम कितनी है, 10,800 रुपये। अब वो बचाता कितना है, उसका 8%, यानी वो इतने पैसे जो है ना, 8 गुना 8 64, और ये आगे कितना जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है 8,064 रुपये वो, सॉरी थोड़ी सी गलती कर दी हमने, 8 गुना 8 64 आ जाएगा और 8 एकम 8 आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा बीच में, ठीक है। तो यानी 864 रुपये जो है ना वो हर महीने बचाता है। तो कहता है कि बताएं 12,960 की बचत करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसको आप 864 से भाग कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 15 महीने, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने बिना भाग के बता दिया कि 15 महीने कैसे आएगा, तो थोड़ा दिमाग लगा के देखो। 864 है ना, 864 का 10 गुना यानी 8,640। क्या ये संख्या जो है 12,960, ये 8,640 से कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है। इसका मतलब उसने 10 महीने तो ले ही लिए, ठीक है। तो यानी ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका लगभग आपको आइडिया मिल जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। तो मुझे ये लगा कि इसका इतना हो सकता है, तो मैंने इसके लिख दिया 15 महीने। बाकी आप इसको ये डिवाइड भी कर सकते हो, फिर भी आपको कितना मिलेगा, 15 ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है आपको किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है, 576 वर्ग किलोमीटर है। कहता है कि उस मैदान के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 12 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक साइकिल सवार को कितने घंटे लगेंगे। तो मान लो कि ये क्या है, ये आपका मैदान है, ठीक है, वर्गाकार है, वर्गाकार मैदान ऐसा ही होता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 576 वर्ग किलोमीटर, 576 बहुत बड़ा हो गया। तो अब ये क्या कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है इसकी जो ये भुजा है ना, तो भुजा गुणा भुजा, या आप कह सकते हो इसका भुजा का स्क्वायर, ठीक है। कितना है, 576 है। अब ये देखने से पता चल रहा है कि 576 किसका स्क्वायर है, 24 का। यानी कि जब हम यहाँ से 2 हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट 576 कितना होता है, 24 होता है। अंडर रूट आपको कम से कम 25 तक याद होने चाहिए, 25 तक आपको याद होनी चाहिए, मैं एक वीडियो में करवा भी दूंगा। तो इसका मतलब 24 इसकी भुजा है। अब कहता है कि चारों ओर चक्कर लगाने में, तो ये एक बात बताओ मुझे, इसके चारों ओर हमें चक्कर लगाना है, ये 24, ये भी 24, 48 हो गए, और ये 72 हो गए, और इधर यानी टोटल क्या हो गया, 24 गुना में 4, ठीक है। 24 गुना में 4 क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा, यानी चारों तरफ जो है चक्कर लगाने में
इतने किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। अब कहता है उसकी स्पीड जो है ना वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो दूरी यही है हमारे पास, टोटल 4 गुण इसके 4 चक्कर, और समय कितना है हमारे पास नहीं है, समय हमें निकालना है। समय इधर चला जाएगा, यानी समय यहाँ आ जाएगा बराबर दूरी यहाँ दे रखी है, और ये चाल है ये भाग में आ जाएगी, भाग में चाल है इसके 12 गुणा 2 24, यानी 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर 8 घंटे लगेंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन आते भी हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है, तो इरिटेट ना हो, इसको जल्दी से क्वेश्चन को करके और अगले क्वेश्चन पे आप चले जाएं। ठीक है, इसको नहीं आता है थोड़ा गौर करके देख लें कि ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है किसी भी एग्जाम में। इस क्वेश्चन दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि 60 सदस्य एक समिति में पुरुषों की जो संख्या है ना महिलाओं की संख्या की 3 गुना है। तो मान के चलो कि महिलाओं की संख्या 1 है, पुरुषों की कितनी है 3 है, 3 गुना। ठीक है, टोटल इसको देखें तो ये 4 हो गया, लेकिन वैसे टोटल कितनी है 60 है। जब टोटल 4 का मतलब 60 है तो 1 का मतलब 15 हो जाएगा, 15 चौके 60। तो अब कितनी है यहाँ पे महिलाओं की तो है 15, पुरुष पुरुष कितने हैं 45 है। ठीक है, 1 का मतलब 15 था, 3 का मतलब 45, टोटल 60। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब कहता है कि यदि पुरुषों की संख्याओं का जो औसत है ना वो 26 वर्ष है, और महिलाओं की संख्याओं का औसत आयु कितनी है वो 24 वर्ष है। तो पुरुष कितने थे 45 थे, उनकी औसत आयु कितनी थी 26 थी, तो कुल आयु निकालने के लिए गुणा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब कहता है कि महिलाओं की आयु कितनी है, सॉरी महिलाएं कितनी है 15, उनकी औसत आयु कितनी है 24। कहता है कि पुरुषों की तो कुल आयु इतनी होगी, महिलाओं की कुल आयु इतनी होगी। अब इसमें हमें क्या करने के लिए कहता है, पुरुषों और महिलाओं की कुल आयु में से कितने का अंतर है, हमें अंतर निकालना है। अंतर यानी माइनस करेंगे। इसका एक तरीका या तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखो, माइनस इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखो, जो फिर इनको घटा दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है और हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए, इसलिए मैं जो है ना इसको थोड़े लंबे मेथड से ले लेता हूँ और मेरे से जल्दी हो जाता है। जिसको ये मेथड पसंद है ऐसे कर लेना, सिंपल घटाना चाहिए सिंपल घटा लेना। इसमें मैं ले लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 15 दोनों में है, तो 15 दिए 45 गुणा में 26 माइनस फिर 15 बाहर रख लेंगे और कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें से भी 15 निकाल दिया। ठीक है, इसमें से ये 15 निकाल दिया और इसमें से ये 15 निकाल दिया, तो यहाँ 3 रह गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर इसमें से और क्या कॉमन निकल सकता है, अभी भी जो है ना इसमें 3 वाली गांठ बाकी बची है, तो 3 निकाल लेंगे बाहर, पीछे क्या बचेगा 26 और 8। ठीक है, अब चलते हैं फिर आगे, 15 गुणा में 3। अब इसमें से इनको घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ दोस्तों, कितना आएगा, ये आएगा 18। ठीक है, तो अब इसको करेंगे सॉल्व, 15 गुणा में अभी 18 गुणा 3 54 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे भी सोल्व कर लेंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 15 गुणा 5 75 आ जाएगा, 0 1 और ये आ जाएगा 8। दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा 810 वर्ष। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कहता नीरज ने अपने धन का 30% गोपाल को दिया। ठीक है, और गोपाल ने बदले में नीरज से जो मिला था उसका 20% अक्षय को दे दिया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है ना, हमारे पास 3 कैरेक्टर आ रखे हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एक तो हो गया नीरज, दूसरा हो गया गोपाल, और चौथा कौन सा हो गया अक्षय। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो आप मानो क्या, टोटल पैसे 1000 हो सकते हैं, टोटल पैसे 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास इसमें कितने 1000 रुपये टोटल नीरज के पास। ठीक है, नीरज के पास 1000 रुपये, उसने 30% किसको दे दिया, गोपाल को दे दिया। 30% का मतलब होता है 300 रुपये, 1000 का 30% 300 रुपये। अब कहता है कि गोपाल ने जो नीरज से मिला था 300 रुपये मिले थे, उसका 20% इतना 20% यानी 20/100 किसको दे दिया, अक्षय को दे दिया। 30 का 20% होता है 60 रुपये। ठीक है, अब कहता है यदि अक्षय को गोपाल से कितने रुपए मिले हों
630 मिले हों, 630 कम मिले हों, तो ये बताइए कि नीरज ने गोपाल को कितना धन दिया। यही क्वेश्चन था ना हमारा। तो अब ये बताओ, यहाँ 300 है और यहाँ 60 है, कितने कम मिल रहे हैं यहाँ पे? 240 कम मिल रहे हैं। ठीक है, 240 कम मिल रहे हैं। और यहाँ कितने हैं, टोटल वैल्यू कितनी है? 630, यानी 630 जहाँ है ना, उस वहाँ हमने क्या निकाला? 240 का मान निकाल लिया। ठीक है, करके देखना, करके देखने से भी समझ में आएगा आपको काफ़ी तरीके से। ठीक है, अब कहता है कि उसने, नीरज ने गोपाल को कितना धन दिया था? कितना दिया था? 300 दिया था। अब हम निकाल रहे हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू, यहीं से निकलेगी 300, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 गुणा 10 30 होता है, और 3 8 24 होता है, कितना आ गया? 6300 बटे में 8, निकालो कितना आ जाएगा? 8 गुना 7 56 हो जाएगा, फिर 70 बचेगा, कितना हो जाएगा? 8 गुना 8 64 हो जाएगा, फिर 60 बचेगा, फिर 8 7 56, फिर 8 गुना 5 40। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अभी आज मेरा पहला दिन है, तो मैं जो ये पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने खरीदी है आप लोगों के लिए स्पेशल, तो इस पर मैं थोड़ा परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरा हाथ थोड़ा स्लो जा रहा है। अगली जब भी हम वीडियो बनाएंगे, कल बनाऊंगा या परसों, कोशिश करूँगा कि कल ही बनाऊँ, उसमें जो है ना आपको कम से कम टाइम में और जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश रहेगी, कि तब तक जो मेरा हाथ इस पर सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, राजू ने, ठीक है, राजू ने 15 किलो जो चीनी है उसको 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, यानी इसने क्या किया है दोस्तों? 15 किलो जो चीनी है ना, वो 10 रुपये किलोग्राम की दर से, या यहाँ भी लिख सकते हो 10 रुपये किलोग्राम की दर से। उसके बाद कहता है 10 किलोग्राम जो चीनी है ना, वो 14 रुपये की दर से। 15 किलो चीनी 10 के हिसाब से, और 10 किलो चीनी 14 रुपये के हिसाब से। ठीक है, खरीद ली। तो अब कहता है कि उनको मिला भी दिया। 15 किलो चीनी खरीदी थी 10 रुपये के हिसाब से, तो कितने की पड़ी चीनी? 150 रुपये की। 10 किलो चीनी खरीदी थी 14 रुपये के हिसाब से, 140 की। टोटल चीनी होगी 290 रुपये की। और टोटल वैसे चीनी किलो में कितनी होगी? 25 किलो। ठीक है, अब कहता है कि यदि वह मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, टोटल 25 किलो है, 16 रुपये के हिसाब से बेचेगा, कितना आएगा? 25 छिके 150, 25 से कम 25, ये हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पे 400। ठीक है, 400 हो जाएगा। अब कहता है कि 290 रुपये वाली चीज़ 400 में बेचेगा, उसको कितने का फायदा होगा? 290 10 300 और 100 400, यानी 110 रुपये का उसको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सभी को? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, किसी छावनी के समस्त सैनिकों को 75 सैनिक, यानी कैसे? एक लाइन में 75, दूसरे में 75, तीसरे में 75, चौथे में 75, ऐसे खड़ा करता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 45 सैनिक खड़े किए जाएं, ठीक है, सॉरी आपने स्टेटमेंट थोड़ी छोड़ दी। कहता है कि 75 लोगों की जब ऐसी लाइन बनती है ना, तो कितनी लाइन बनती है? 180 लाइन बनती है। एक लाइन में 75 सैनिक, टोटल लाइन 180, टोटल सैनिक आ गए जब इसको निकालेंगे। अब कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में 45 सैनिक खड़े करेंगे तो लाइन कितनी बनेगी? ये तीसरी चौथी क्लास का क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे? 45 सैनिक, टोटल सैनिक इतने हैं, एक लाइन में इतने, तो लाइनें तो निकालनी कितनी है? कितना हो जाएगा? 9 गुना 5 45, और 9 गुना 2 18। फिर हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और 5 गुना 5 25, 20 गुना 15 300 लाइन आपकी बन जाएंगी, 300 पंक्तियाँ बन जाएंगी। अभी मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं आज बाहर से लेट आया था, तो अभी मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को मैं आपको कल सोल्व करा दूँगा। ठीक है, तो एक बार आप अपनी कोशिश करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। ठीक है दोस्तों।